हेलो दोस्तों, मैं हूं मदन राठौर। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर 96 में आपका स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स का यह हमारा एपिसोड नंबर 37 है, जिसमें हम बात करेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन किया गया है, जिसमें फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम परिवर्तित किए गए हैं, जिसमें जो तपेश्वर नाथ धाम है ये फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है, और जो अमर शहीद भाले सुल्तान है इससे पहले इसका नाम था वजीरगंज। यह वजीरगंज रेलवे स्टेशन का नाम है। जो माँ अहोरवा भवानी धाम है इसका नाम था पहले अकबरगंज। और जो माँ कालीकन धाम है यह मिसरौली का नया नाम है। मिसरौली रेलवे स्टेशन का नया नाम है। और जो 4 अन्य स्टेशन हैं जिसमें से एक है निहालगढ़। जो इसका नया नाम रखा गया है महाराजा बिजली पासी, यह इसका नया नाम रखा गया है। और जो अन्य हैं जिसे एक है बनी, इसका नाम रखा गया है स्वामी परमहंस। और जो जायस रेलवे स्टेशन है इसका नाम रखा गया है गुरु गोरखनाथ। और जो कासिमपुर हाल्ट था इसका नाम बदल करके रखा गया है जायस सिटी। तो दोस्तों, ये जो अभी हाल ही में 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं ये उन्हीं के नाम हैं। तो ये जो 8 नाम हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और आने वाले सभी एग्जामों में इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे जो फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन था उसका नाम रखा गया है तपेश्वर नाथ धाम। जो वजीरगंज था उसका नाम रखा गया है अमर शहीद भाले सुल्तान। और जो अकबरगंज रेलवे स्टेशन था उसका नाम रखा गया है माँ अहोरवा भवानी धाम। और जो मिसरौली रेलवे स्टेशन था उसका नाम रखा गया है माँ कालीकन धाम। वैसे ही निहालगढ़ का नाम रखा गया है महाराजा बिजली पासी। जो बनी रेलवे स्टेशन था उसका नाम रखा गया है स्वामी परमहंस। जो जायस था उसका नाम रखा गया है गुरु गोरखनाथ। और जो कासिमपुर है उसका नाम रखा गया है जायस सिटी। तो ये सभी नाम ध्यान में रखने हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहले आपको बता दें कि जो एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 है ये चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि अभी हाल ही में जो भारतीय सर्फिंग टीम है उसने इस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक। तो भारतीय सर्फिंग टीम, इस टीम ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। यह फाइनल में जापान से हार गई। तो इस प्रतियोगिता में जो गोल्ड मेडल जीता है वह जीता है जापान ने। तो आपको बता दें जो यह प्रतियोगिता है इसका आयोजन मालदीव में एक शहर है जिसका नाम है थुलुसधु। तो शहर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मालदीव ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ था वो मालदीव में हुआ था। आपको बता दें कि जो 2024 में 2026 में जो एशियाई खेल होने वाले हैं और ये एशियाई खेल जापान में आयोजित होंगे। ये जो एशियाई खेल हैं ये जापान में आयोजित होंगे। और इस जापान में जो एशियाई खेल आयोजित हो रहे हैं वहां पर
जो ये सर्फिंग खेल है ये पहली बार शामिल हो रहा है। तो एशियाई खेल में सर्फिंग खेल के लिए ये क्वालिफाइंग मैच था कि जो टीम क्वालिफाई करेगी वही टीम इस एशियाई खेलों में पार्टिसिपेट करेगी। तो एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में हुआ था और जो भारतीय सर्फिंग टीम है उसने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालदीव। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के कारण कई बच्चों की मृत्यु हो गई है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में गुजरात में इस एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम की वजह से कई बच्चों की मौत हो गई है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में CISF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में राजविंदर सिंह भट्टी को CISF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बात कर लेते हैं CISF के बारे में। तो CISF की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1969 में। 1969 में स्थापना हुई थी और जो इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और आपको बता दें कि इसका आदर्श वाक्य, क्योंकि कई परीक्षाओं में जो संस्थाएं होती हैं उनका आदर्श वाक्य भी पूछा जा रहा है। तो जो इसका आदर्श वाक्य है वह है संरक्षण और सुरक्षा। संरक्षण और सुरक्षा, यह CISF का आदर्श वाक्य है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं अन्य विकल्पों पर। जैसे N चंद्रबाबू नायडू हैं, यह आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने अभी हाल ही में और यह रिकॉर्ड चौथी बार आंध्र प्रदेश के CM के रूप में शपथ ली है। तो ये ध्यान रखना है कि इन्होंने जो शपथ ली है वो चौथी बार शपथ ली है। जो डॉक्टर BN गंगाधर हैं तो इन्हें अभी हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं इन्हें अभी हाल ही में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो आपको बता दें कि हाल ही में सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड की स्थापना भारत में 1905 में हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। जो मनोज कुमार सिंह हैं ये यूपी के नए मुख्य सचिव हैं। यूपी के नए मुख्य सचिव जिनका भी हाल ही में नियुक्ति की गई है। जो सुजाता सौनिक हैं ये महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। जो धीरेन्द्र ओझा हैं इन्हें अभी हाल ही में PIB के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पत्र सूचना निदेशालय के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह भी हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में M मोहन का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपको बता दें कि M मोहन का संबंध मलयालम फिल्मकार एंड पटकथा लेखक से है। जो इसके अन्य विकल्प हैं जैसे भरतनाट्यम नर्तक, तो आपको बता दें कि CV चंद्रशेखर इनका संबंध भरतनाट्यम नर्तक से है। इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। एक अभिनेत्री हैं जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, उनका नाम है स्मृति विश्वास। स्मृति
विश्वास, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। एक लेखक हैं जो मराठी लेखक हैं जिसका नाम है फ्रांसिस डी ब्रिटो। फ्रांसिस डी ब्रिटो, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, ये मराठी लेखक हैं। तो हमें भी ये ध्यान रखना है कि स्मृति विश्वास का संबंध है अभिनेत्री से, जो सीवी चंद्रशेखर हैं इनका संबंध है भरतनाट्यम नर्तक से, और जो एम मोहन है इनका संबंध है कि मलयालम फिल्मकार से या पटकथा लेखक से। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में अमेजॉन ने बेहतर खरीदारी के लिए भारत में AI शॉपिंग असिस्टेंट लॉन्च किया है। उसका नाम है, तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में अमेजॉन ने अपनी बेहतर खरीदारी के लिए जो AI शॉपिंग असिस्टेंट लॉन्च किया है भारत में, उसका नाम है रूफस। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूफस। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रूफस ध्यान रखना है। जो इसके अन्य विकल्प हैं गुआन घुआ नंबर 1, तो आपको बता दें कि जो ये गुआन घुआ नंबर 1 है, यह दुनिया का पहला इमोशनल रोबोट है। दुनिया का पहला इमोशनल रोबोट। अब बात कर लेते हैं जो सॉलबार्ड है। तो जो सॉलबार्ड है यह आर्कटिक महासागर में स्थित एक नॉर्वेजियन द्वीप समूह है, और जो मेघ सूचक है यह मौसम के पूर्व अनुमान हेतु विकसित की गई एक नई तकनीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। पेरिस पैरालंपिक 2024 में 84 सदस्यों वाले भारतीय दल में उत्तर प्रदेश के कितने एथलीट शामिल हुए हैं? तो आपको बता दें कि इस दल में यूपी के 8 खिलाड़ी या 8 एथलीट इसमें शामिल हुए हैं। तो सही उत्तर माना जाएगा ऑप्शन सी। इनके नाम हैं सुहास एल वाई, सिमरन, प्रीति पाल, अजीत सिंह, प्रवीण कुमार, दीपेश कुमार, साक्षी कसाना। तो जो इनके नाम हैं याद रख सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सुहास एल वाई, सिमरन, प्रीति पाल, अजीत सिंह, प्रवीण कुमार, दीपेश कुमार और साक्षी कसाना। साक्षी कसाना ये एथलीट हैं जो पेरिस पैरालंपिक 2024 में उत्तर प्रदेश की ओर से शामिल हुए हैं, और कुल 84 सदस्य। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए यूपी के किन शिक्षकों को चुना गया है? तो अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए गए हैं, तो उनमें से जो यूपी के शिक्षक हैं रविकांत द्विवेदी और श्याम प्रकाश मौर्य, इन दोनों को चुना गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि हाल ही में भारत में मंकी पॉक्स संक्रमण जांच के लिए वीमेंस हेल्थ नियर्स द्वारा RT-PCR किट डेवलप किया है, जो सिर्फ 40 मिनट में टेस्ट रिजल्ट देगा। इस किट को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। इस किट का नाम क्या है? तो आपको बता दें कि इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी। इस किट का नाम है IMDX मंकी पॉक्स डिटेक्शन RT-PCR किट। तो इससे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसको किसने डेवलप किया है? तो इसको डेवलप किया है वीमेंस हेल्थ नियर्स द्वारा। और इसका काम क्या है कि जो मंकी पॉक्स है इसके संक्रमण की जांच करना, और यह 40 मिनट में
रिजल्ट दे देगा कि मंकी पॉक्स से संबंधित जो संक्रमण है उसका रिजल्ट पॉजिटिव है या निगेटिव है, और यह रिजल्ट जो देगा वो 40 मिनट में देगा। इसको केंद्र सरकार ने मंजूरी भी दे दी है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों यह मेरी आज की क्लास थी। अगर मेरी यह क्लास आपको ठीक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।